दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहां के लोगों के ID कार्ड चेक किए और जिनके ID कार्ड पे हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, किस तरह हमारी नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश जो है वो किसी को कैन खबर तक नहीं हुई। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें तो जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्री आर्टिकल 370 के बाद वहां का टूरिज्म बहुत बढ़ा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर के टूरिज्म को टारगेट किया गया है। लोगों के अंदर खौफो हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कश्मीर का विजिट ना करे। भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार जो दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है, कश्मीर सेफ हो चुका है, लेकिन इस वाकये के बाद जो है अब लोगों के अंदर दिमागों में 100 सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या वाकई कश्मीर सेफ है? और इन दहशतगर्दी के पीछे जो है लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में बिलखसूस बेदोशे लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक इंपॉर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। पहलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव इस हवाले से है। उसमें सिग्नल बड़े अजीब अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने हाईलाइट में देखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने कराने हरकत की। आतंकवादियों गोलाबारी और 26 लोगों की जान ले ली। जम्मू कश्मीर सरकार ने हमले में मारे गए लोगों को परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। हालात पहले ही सेंसिटिव है, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए, दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं जो है तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं, और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल नहीं इसमें। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, सीएम साहब हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। मीर वाइस उमर फारूक हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। मैं बड़ी सख्त तरीके से इसको कंडेम करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखने वालों को कि प्लीज इसको लोगों के लिए दुआ की जाए, ताकि जो उनके लवाहिकीन है उनको सब्र हो और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द से सेहत हो सके। मारने का इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं जो फायदा हो सकता है? अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है इंडिया मुलविस राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें,
ठीक है। एक अच्छा दूसरे के ऊपर नहीं, अटैक करते इसमें रहे। अगर देखें इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो भी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी इदारे हैं, ISI है, उनके भी इदारा है, रा है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे और पाकिस्तान भी साथ होगा। देखिए जी, मैं दोनों ममालिक के जो इनके जो रियासत के अपने दावेदार हैं कि हम लोग रियासत है, हम ये पाकिस्तान आर्मी है या इंडिया आर्मी है, हम लोग इन मुल्क को चलाते हैं, ये अगर करना चाहे ना, अगर ये करना चाहे, इनकी नीयत में हो और ये खुलूस के साथ अपने वतन के साथ मुखलिस हो, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। 78 साल से अब तक ये कुछ नहीं करते। इनकी जो सिटिंग है कुछ और है, जो मीटिंग है वो कुछ और है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक भी सुना है, फिल्में मैंने देखी हैं, इंडिया में बन रही है, पाकिस्तान से टेररिस्ट बन रहे हैं और वो इंडिया में जा रहे हैं, वो अपनी वारदात डाल के वापस हमारे जो फौजी, कौन सी पता नहीं अजय की एक बड़ी मूवीज ऐसी इस इंडिया तरह की वालों ने मूवीज बनाई। मैंने देखी है। जरा एक दूसरे के ऊपर क्यों एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करते हैं और ये बात को, इस शोले को हवा देते हैं। मैं यार इस चीज से बहुत डिसएग्री हूँ। जो भी करता है वो इंसानियत का दुश्मन है। उस बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है। वो बंदा जो है ना, वो इंसान ही है, वो पैसे का पुजारी है। उसको किसी ने पैसा लगाया अपने मफाद की खातिर, मुसलमान मजहब को या किसी भी इस तरह का कोई भी मजहब है जो इसके लिए वो काम करवाना चाह रहा है, जो भी आदमी है वो अपना दुश्मन बन के उसको बना के वो अपना काम करवाना चाह रहा है। लेकिन लानती आदमी का काम है, इंसानियत नहीं है। और पैसे की खातिर इस तरह का काम करना, अल्लाह पाक ने रिस्क देने का वादा फरमाया अपने बंदे से जब पैदा किया। उसमें पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चलाया जा रहा है कि जी कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया वालों से आजादी चाहते हैं, तो शायद उनमें से किसी जो वो मतलब जिहाद की तंजीमें हैं, मुजाहिदीन हैं, उन्होंने। भाईजान आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने हालात है ना, हम तो आपस में परेशान है। इंडिया ने जो कश्मीर लिया है, जिस कश्मीर पर बकौल पाकिस्तान की अभी हमारी एजेंसी के इंडिया काबिज है, कह चुके हैं। सौदा हमने ये भी सुना जनरल बाजवा साहब कर चुके थे, उनकी कमिटमेंट हो गई है कि वो एरिया उनके पास है, वो लोग खुश हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर बन चुका है जो कभी वो कश्मीर था जो इंडिया के पास है। अच्छा, अब यहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे, उन्हें अपने हालात से वो यार वो फुर्सत ही नहीं है, वो किसी और तरफ क्या देखे यार, किसकी बात सुने। हमारे इधर कभी खबर हमारी हुद्दा आ जाती है जी, बलूचिस्तान में ये हमला हो गया, यहाँ पे हो गया। हमारे लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारे तो अपने अंदर जो है वो मामलात कुछ ऐसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे सुधार लें। हमारा तो दुनिया में हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जितना जाना चाह रहे हैं, हमारे लोग जो है, हमारी क़यादत जो बैठी हुई है ऊपर, वो नहीं पाकिस्तान को नीचे लेके आ रही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज में ऐसे नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? अपने मफाद की खातिर इस तरह के लोग जो है ना, वो दोनों ममालिक के अंदर नफरतें बढ़ाएंगे। और मैं अवाम से कहता हूँ, अवाम है असल जो ताकत है अपने मुल्क की, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है, अवाम है अपने मुल्क। और ये जो अवाम है ना, ये अपने मुल्क की खातिर इसको स्टैंड लेना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, खड़े होके अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। आवाज दबती भी है कई ममालिक के अंदर, अगर कोई आवाज उठाता है ना तो उसे भी उठा लिया जाता है। लेकिन ना ये जहाद है, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाना एक जहाद है। अच्छा। और इस आवाज को बुलंद होते, एक आवाज उठती है, दब जाती है, दूसरी उठती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, आवाजें उठती रहनी चाहिए। ठीक है, बात ये है कि इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है, जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, ये करते हैं। हम देखते हैं कोई ग्राउंड हो, वहां पे आपस में मुखालफत चल रही है, PSL IPL का बड़ा चल रहा है जी, PSL अच्छा है, IPL बुरा है, IPL अच्छा है, PSL ऐसा है। ठीक है, कोई आप देख लें, अगर हम बात करते हैं बाइकआउट की, तो कभी कहते हैं जी ये बाइकआउट कर दो, उसे बाइकआउट कर दो। कभी हमारे इधर बात होती है जी हमारा ये कश्मीर, मतलब हर जगह पे सियासत में इंडिया पाकिस्तान की जंग।
कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान की जंग, ग्राउंड में खेलों में इंडिया पाकिस्तान की जंग, हम ये दो कंट्रीज आपस में जंग ही करते रहेंगे आपके ख्याल से, या फिर यूरोप की तरह यहाँ पे कई साल कई जंगे हुई हैं लेकिन वो आपस में इकट्ठे हैं? मैं मानना चाहूंगा कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी गले को भी आ जाते अच्छा, हैं, लेकिन है कि मैंने एक बात की थी कि हमने आवाज तो उठानी यार, कोई तो बात करेगा ना यार। ठीक है। अपने मफाद की खातिर यहाँ पे आदमी अपने कवानीन को तब्दील कर लेते हैं, अच्छा, अपने मफाद की खातिर। पाकिस्तान में आदमी पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेता है यार। आदमी का यहाँ पे एक नंबर तरीके से रहना जो है वो बहुत मुश्किल है यार। अच्छा। अब लंदन की तरफ देखते हैं, हमारे लोग जाते हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, यूरोप की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं वहां पे क्या है। वो सहूलियत हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में तो क्यों नहीं है? अच्छा, वो सहूलियत इसलिए नहीं है कि हमें उन सहूलियत से महरूम रख सकते हैं वो लोग जो उन ममालिक से मफाद अपना हासिल कर रहे हैं, और वो मफाद हासिल इसीलिए कर रहे हैं कि आपको महरूम रखा हुआ है। नहीं, यूरोप में तो कई जंगे हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगे हुई, वर्ल्ड वार, और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामला हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। ठीक है यार, मुसलमान तो नहीं कहता यार अपने आप को वो आदमी जो उसको मार रहा है और मुसलमान को छोड़ रहा है, यार वो मुसलमान नहीं है। किसका खराब हुआ? मुसलमान का इमेज खराब हो रहा है, करने वाला जान के वो काम कर रहा है कि मुसलमान का इमेज खराब हो, और जो मारने वाला क्या उसका पता है वो कौन है, वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका मजहब क्या है, उसने किसी को बताया कि वो कौन है? नहीं, होना ही नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का वो दुश्मन है। इंसान को मारना पैसे के एवज, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अपनी जहनी सुकून, अपनी दिमागी सुकून के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि भाई चीजें ओवरऑल अगर बात करें, हम यहाँ पे फलस्तीन के हवाले से बात करते नजर आते हैं जी, बायकॉट कर दो पेप्सी को, बायकॉट कर दो कोक को, बायकॉट कर दो KFC को, लेकिन अपनी मैचेस में फिर हम चीजें बड़ी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ ना आपसे। हम लोगों ने हमेशा कश्मीर से भी देख लें, इंडिया के साथ भी यही बात अभी हो रही थी कि इंडिया के साथ भी हमारे तनाज़े चलते रहे हैं, हमें ना असल में उलझाया रखा है। ठीक है, दुखानी से जी मार देनी पुट्ठी। अच्छा, हमें इन मामलात में हम कश्मीर को आजाद करवा लें, कश्मीर पाकिस्तान की शहर रह गया। अच्छा, गिफ्ट में रख के इंडिया के साथ जो है वो मुआहदे किए, कश्मीर इंडियन बॉर्डर के साथ जो है वो मुंसलिक हो गया। अच्छा, वो कश्मीर इंडियन कश्मीर हो गया। अच्छा, आजाद कश्मीर शायद इनके पास है, लेकिन अगर इंडिया अब ये भी दावा करे तो ये भी हो सकता है शायद। ठीक है, हमें भी कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि मफाद है। अब आजकल जो हम देख रहे हैं, हमारी असम्बलियां 47 फार्म पे चल रही हैं। अच्छा, हमारे जितने भी इदारों में लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जॉब्स करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो फिर दोबारा से आके बैठ रहे हैं। ठीक है, और फिर वो एक ऐसा इदारा जो कि ठीक है हमारे लिए मोहतरम है, हमारे वो बहुत ही मोहतरम है, हमारे वतन के लिए वो जाने कुर्बान करने वाले, नजराने पेश करने वाले वो लोग हैं, हम उन्हें इस तरह से सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन यार पाकिस्तान का मफाद तो देखे ना कोई, कि पाकिस्तान तो हर पाकिस्तानी को, मुझे भी, आपको भी, फलस्तीन के ऊपर बात हो रही है। हम सो सॉरी फॉर दैट। फलस्तीन के ऊपर बात, हमें ये समझाया जा रहा है, ये टक्की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, आजाद कश्मीर आजाद करा लेंगे। फलस्तीन के फलाने शहर तक हमारे मिसाइल की रेंज है। फलस्तीन अगर इस तरह का काम करेगा, हम यहाँ से मिसाइल फेंकेंगे। इसराइल जो है, इसराइल के फलाने शहर तक हमारे मिसाइल की रेंज है। अगर इसराइल इस तरह का कोई काम करेगा, कहाँ है मिसाइल? क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान जो है इनके लिए एक दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सहायता के लिए प्रशासन और स्थानीय संगठनों ने एक सराहनीय पहल की। पर्यटकों को सुरक्षित रूप से अपने गतिविधियों को तथा पहुंचाने के लिए मुफ्त ऑटो सेवा शुरू की गई। सेवा खासतौर पर उन पर्यटकों के लिए शुरू की गई जो हमले के बाद जल्द लौटना चाहेंगे या जिनकी आवाजाही प्रभावित हुई। स्थानीय ऑटो चालक इन सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, पर्यटकों की मदद कर रहे हैं। अतिथि देवो भावना के साथ जम्मू और कश्मीर के हुए पहलगाम के आतंकी हमले के बाद कई मस्जिदों में खुलकर निंदा की है। धार्मिक नेताओं और स्थानीय लोग की शांति, अमन और भाईचारे का संदेश देते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता होते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो में मुसलमान ने कहा कि हिंसा किसी भी धर्म या समाज स्वीकार नहीं किया। यह स्वीकार कर मानवता और सामाजिक सद्भावना गंभीरता रूप से नुकसान पहुंचाते हुए वक्त सभी समुदाय आपसी भरोसे और एकता को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना।